ओके चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर. सो लास्ट क्लास हम लोग ने क्या खत्म किया था? रूट्स एंड उसके मॉडिफिकेशंस खत्म किए, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टेम. ओके, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नो अबाउट स्टेम? पहले ग्रीन होता है फिर ब्राउन होता है. ट्रंक. फिर इसके पास नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं. तो स्टेम इज आल्सो शूट, no? हाँ, Part of shoot. modified shoot. Stem. Okay, guys, can you tell me stem जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है या नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक? It is negatively. Then what about geotropism? तो इसमें पॉजिटिव क्या है? फोटो. Phototropism, right? Ayyo, sorry. Okay. Now when we talk about stem, यहाँ पे हम लोग मेजरली देखने वाले स्टेम के मॉडिफिकेशंस. क्या देखने वाले हम लोग? स्टेम के मॉडिफिकेशंस. ओके, you know what is stem, so I'm not going into depth about the stem. स्टेम के मॉडिफिकेशन 3 टाइप के अपने पास: सब एरियल, एरियल एंड अंडरग्राउंड. पढ़ा है कभी पहले? नहीं पढ़ा है कभी? कोई बात नहीं, ठीक. So there are 3 types of modification that you have to remember: subaerial, aerial and underground. Subaerial मतलब क्या? It's not completely एकदम above the ground level, मतलब ground से attached होगा थोड़ा बहुत. That is your subaerial. Aerial मतलब proper जो अपने को trees वगैरह के फॉर्म में दिखता है वैसा. Underground is obviously under the ground, below the ground basically, right? So सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सब एरियल का. ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर इज मेजरली सबके एग्जांपल्स याद रखने हैं कि सब एरियल में कौन से एग्जांपल्स आते हैं, एरियल में कौन से एग्जांपल्स हैं, अंडरग्राउंड में कौन से. सो सब एरियल का सबसे फर्स्ट टाइप इज रनर. सबसे फर्स्ट टाइप क्या है? रनर. पढ़ा रनर कभी? देखा है रनर? फोटो. आई नो यू गाइज वेरी वेल. यस. रियल लाइफ से है ना. So in the runner, this one is your runner. This one is your runner. ठीक है. सो रनर का जो एग्जाम्पल है, बेसिकली रनर में क्या है, तुम्हारे जो बाजू बाजू के जो ग्रासेस, जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल इसका ग्रास है. ग्रास कैसे एक ग्रास निकाली तो साथ में 2-3 ग्रास निकल आएंगे. क्यों? क्योंकि दे आर इंटरकनेक्टेड. सो रनर इज अ टाइप ऑफ दैट. एग्जाम्पल जो हमको याद रखना है, दिख रहा है तुमको ये जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दिख रहा है इंटरकनेक्शन? दैट इज योर रनर. रनर का एग्जाम्पल क्या है? डूबग्रास, हाइड्रोकोटाइल एंड ऑक्सैलिस. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि है स्ट्रॉबेरी. अब स्ट्रॉबेरी ना 2 टाइप्स की होती है. एक होता है नॉर्मल स्ट्रॉबेरी और दूसरा आता है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी. तो रनर के एग्जाम्पल में नॉर्मल स्ट्रॉबेरी है, एंड जो स्टोलन दिख रहा है तुमको नीचे यहाँ पे, इट इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी. जंगली. यस, तुम्हारे जैसे. ठीक है.
सो रनर का कैसा स्ट्रक्चरल होगा, कुछ आइडिया आया अभी तुम लोग को? सीइंग द डायग्राम, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, ये याद रखना है, एग्जाम्पल से याद रखना है. सो इफ यू रिमूव द वन, ऑल विल बी रिमूव्ड. अभी हम लोग किसका मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं? तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें ग्रास का, तो ग्रास में क्या तुमको प्रॉपर स्टेम दिखता है? यहाँ पे इट इज मोर लाइक अ फ्लेक्सिबल वन. फ्लेक्सिबल होते हैं ना ग्रासेस, कि स्टिफ होते हैं, तो वो उसका मॉडिफाइड है. ग्रासेस का जो ग्रास हमको दिखता है, दैट इज देयर मॉडिफाइड स्टेम ओनली. वहां पे अलग से लीव्स और ये कुछ नहीं है, वही है, उसका लीव भी वही है, उसका स्टेम भी वही है. एंड दे हैव रूट. तो उनका शूट सिस्टम जो है वो स्टेम में क्लासिफाइड नहीं है. सेकेंड रनर के बाद क्या आएगा? वी हैव स्टोलन. क्या है स्टोलन में? क्या है? what kind of structure the stolon is going to have? Here the branches are going to arise from the lower part and again they'll remain attached to the neighboring one. यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लोग बहुत कंडेंसली अटैच है, बट यहाँ पे सी दिस पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट दिस थिंग, एंड सेकेंड दिख रहा है, ये जो है वो ऐसे बाहर आके फिर इधर से वापस दूसरे को कनेक्शन दे रहा है. This is my one plant and this is my other plant. This is coming out and going again inside and giving connection to that plant. Hence अगर मैंने इसको निकाल दिया तो उसको भी निकालना easy है, साथ में नहीं निकलेगा, but it is easy to remove. Am I clear? समझा? Sure? Example क्या है इसका? Wild strawberry, jasmine and क्या दिया है बोलो जरा. कोलोकासिया. एक और हम लोग लिख सकते हैं, जिस आई होप यू गाइस नो व्हाट इज पेपरमिंट. सुना है पेपरमिंट? ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखोगे तुम लोग? शॉर्ट फॉर्म्स में याद रखेंगे एग्जांपल्स. स्टोलन का क्या कर सकते हैं हम लोग? PSGC. रनर का क्या करेंगे हम लोग? डॉश. थर्ड क्या है? सकर. ठीक है, सकर का दो एग्जाम्पल है. क्रिस्तनैथम. हाँ हाँ, सेम थोड़ी है वो. मिंट. अरे मिंट इज योर दिस पुदीना. पेपरमिंट इज डिफरेंट. जो तुमको स्टमक इश्यूज होते हैं तब हम लोग पेपरमिंट लेते हैं, डाइजेशन रिलेटेड होता है पेपरमिंट. हाँ, स्टमक इश्यूज में भी लेते हैं पेपरमिंट. उसका एक सिरप भी आता है, गोली भी आती है ग्रीन कलर का. यस, तुम लोग ने कभी नहीं देखा है? अब पेपरमिंट की गोली का फोटो दिखाओ तुम लोग को. दिखाते हैं, मैं देखो लेके आऊंगी मैं तेरे लिए स्पेशली पेपरमिंट. लेकिन एक शर्त है, अगर गोली होगी तो वो गोली पूरी खानी पड़ेगी, और अगर सिरप है तो वो पूरी सिरप खानी. ही इज एग्रीइंग. खुद देख लेगा. ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल इज CM. देयर इज वन मोर एग्जाम्पल फॉर इट. there is another example is बनाना. अभी बनाना का ना, ये बनाना अच्छे से याद रखना, बिकॉज राइजोम नहीं है ना इधर. कैन यू सी? हाँ, ये जो है राइजोम, यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू हैव द एग्जांपल ऑफ बनाना. यहाँ पे एक और एग्जांपल इज ऑफ पाइन
एप्पल. फोर्थ एंड लास्ट इन सबेरियल इज क्या है? ऑफसेट. क्या है? ऑफसेट. अब ऑफसेट में क्या होगा? अरे क्या ऑफसेट का मतलब क्या होगा? यूजुअली ये वाटर प्लांट्स होते हैं. वाटर में रहने वाले होंगे. एक्वेटिक प्लांट्स ही मेजरली हमको एज अ ऑफसेट की कैटेगरी में मिलेंगे. क्यों? वाटर में क्यों मिलते हैं? ऑफसेट नाम है इसलिए वाटर में. अब यहाँ इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है. व्हाट डज दैट मीन? एग्जैक्टली. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. फ्रेजाइल है. सॉरी. सो एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर हाइसिंथ है, पिस्टिया है. और क्या एग्जाम्पल कुछ गेस कर सकते हो? वेल्सिनेरिया इधर नहीं आएगा. शिट. हाइड वाटर हाइसिंथ क्या है? पिस्टिया. ठीक है. और इसका वी विल रिमेम्बर इट एज गुड. सबेरियल. फाइन. नेक्स्ट क्या है? यस. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड. अब अंडरग्राउंड में क्या क्या है? वी हैव फर्स्ट ट्यूबर जिसमें आता है पोटैटो, याम एंड टैरो. इसमें क्या है? बेसिकली सेम जैसे हम लोग ने रूट्स में पढ़ा था, स्वोलन और फ्लैशी हो जाता है. बट यहाँ पे अंडरग्राउंड नहीं होता है. सर क्या अंडरग्राउंड होगा? अंडरग्राउंड होगा ना. बट दे आर नॉट द रूट्स. दैट इज द डिफरेंस. बीट रूट, कैरेट वो रूट्स थे जो अंडरग्राउंड फ्लैशी हो रहे थे. पोटैटो जो है वो रूट नहीं है. स्वीट पोटैटो रूट है. बट पोटैटो क्या है? स्टेम है. क्या है? स्टेम. देन देयर इज याम. याम देखा है तुम लोगों ने कभी? एलिफेंट फूड. जमीन कंद इन लोकल लैंग्वेज. ब्राउन कलर का होता है, इतना बड़ा होता है. और भी उसको कुछ तो बोलते हैं, भोपला या नहीं कुछ तो और. नहीं, हाँ भोपला इज पम्पकिन. नहीं पता मेरे को. जमीन कंद नहीं पता है. नहीं जैक फ्रूट नहीं. जैक फ्रूट इज दूसरा आइटम. एलिफेंट फ्रूट है. देन टारो इज ऑल्सो सेम वैसा ही. ऐसा ही दिखता है. ब्राउन कलर का ऐसा वियर्ड शेप होता है. सेम एलिफेंट फूड जैसा ही होता है. अंदर वाइटिश येलोइश. नहीं इतना बड़ा आता है. नेक्स्ट इज कॉर्म. कॉर्म में एग्जांपल क्या है? ग्लैडियोलस एंड क्रोकस. सेम ये भी ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर होता है. नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलते. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वी हैव बल्ब. बल्ब में दो ही एग्जांपल तुमको याद रखने हैं, विच इज अनियन एंड गार्लिक. तो यहाँ पे क्या है? बेसिकली जो स्टोर्ड फूड, यहाँ पे बहुत सारे स्केली लीव्स इनके पास होते हैं ना. स्केली स्ट्रक्चर होता है. हाँ कि नहीं? अनियन के ऊपर बहुत सारी स्केल्स होती है. अबे ऑनियन नहीं देखा क्या? फोटो दिखा है इधर. देन अपना गार्लिक के ऊपर भी बहुत सारी स्केल्स होती है. तो स्केल्स के अंदर इनका स्टोर्ड फूड सेव्ड होता है बेसिकली. इज इट क्लियर? खा ले. हाँ तो खा ले. आई थिंक ये जो सारे नाम है वो बहुत ही कॉमन नाम है जो हम लोग इजीली याद रख सकते हैं.
राइट. नेक्स्ट है एरियल मॉडिफिकेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट है टेंड्रिल्स, जिसमें अपने पास एग्जांपल है आई होप यू नो व्हाट इज टेंड्रिल्स. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टी प्लांट भी होगा आएगा मनी प्लांट नहीं आएगा. वी हैव स्वीट पी अलग होता है एंड गार्डन पी अलग होता है. तो मुझे बताओ टेंड्रिल्स में कौन आएगा? आर यू श्योर? अगर गलत निकले तो? एंड व्हाट अबाउट द अदर वन? स्वीट जो दूसरा होता है वो स्वीट दिखता है मैं स्वीट यहाँ पे गार्ड फैमिली है. बॉटल गॉड हाँ, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, कुकुम्बर इसमें आता है और कुकुम्बर भी इसमें आता है. गार्ड फैमिली. नेक्स्ट थॉर्न मतलब क्या? बेसिकली छोटा छोटा स्पाइंस, कांटा. स्वीट पी अलग होता है, गार्डन पी अलग होता है. पाइसम सटाइवम जो है वो गार्डन पी है. स्वीट पी का नाम ही अलग है, साइंटिफिक नेम ही अलग है. नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है तुम्हारा. यू विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन गार्डन पी एंड स्वीट पी विद देयर साइंटिफिक नेम्स. नाम से मतलब स्वीट नहीं है नाम का कुछ रीजन होगा. थॉर्न में तुम्हारा बेल आएगा. सिट्रस फैमिली के सारे आते हैं, लेमन, पोमोग्रेनेट, डूरेंटा एंड यू नो बोगनविला. बोगनविला भी इधर आता है. नेक्स्ट इज बल्बिलिस. सेम जैसे यहाँ पे अपने पास बल्ब है वैसे ही एरियल मॉडिफिकेशन में भी वी हैव बल्बिलिस. नहीं, here we have yam, oxalis and agave. ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है. अलग नाम कॉमन नेम है यार. अच्छा, तुम लोग ने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पे भी मैंने बनाना डाला है एंड यहाँ पे भी मैंने बनाना ऐड किया है. दोनों जगह होता है. सेम ही टाइप का बनाना है. केरला में अलग होता है. अरे मतलब मैं बोलूँ, ये जो दोनों बनाना मैंने लिखा है वो सेम स्पीशीज का ही बनाना लिखा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्पीशीज का. बेसिकली जो बनाना की ग्रोथ है वो दोनों ही फॉर्म में होती है. कैसे यंग रहेगा तो पानी में यंग रहेगा तब राइजोम, फिर बड़ा होके शक्कर. स्टार्ट राइजोम से होगा एंड देन इट फॉर्म्स, सॉरी हाँ, शक्कर शक्कर. पानी में होता है ना. ऑफसेट पानी तो में है. पानी वाला फोटो किसका है? ऑफसेट का है वो। तो नीचे वाला किसका है? ऑफसेट दोनों offset के हैं. अरे वो पानी में भी मिलता है, जो शक्कर है वो पानी में भी मिलता है, बिना पानी के भी मिलता है. बट ऑफसेट जो है वो मेजरली पानी में मिलता है. एम आई क्लियर? श्योर? कंफ्यूजिंग फोटो. नेक्स्ट इज क्लेडोड. क्लेडोड में एग्जांपल क्या है? रस्कस एंड एस्पार्गस. एस्पार्गस दिख रहा है तुम लोग को, उसके ऊपर लॉन्ग स्टेम है, देन इट हैज अ लॉट ऑफ इंटरनोड्स इन बिटवीन. लास्ट है तुम्हारा फाइलोक्लैड, जिसमें क्या होता है, जो तुम्हारा स्टेम है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर फूड स्टोरेज होता है, फ्लैशी फॉर्म में. बेसिकली फ्लैशी होता है ना, ओपुंशिया. हाँ, तो कैक्टस, इसका भी ऐसा फ्लैट वर्जन होता है. वो जो हम लोग ऐसा वाला कैक्टस देखते हैं वो अलग है. सिंपल है, स्टेम मॉडिफिकेशन सिंपल है. सिर्फ तुमको क्या याद रखना है, कोकोनट क्यों नहीं होता?
क्यों होगा कोकोनट इधर? पक्का? हाँ, इसमें सारे सिट्रस ऐड होते हैं। ऑरेंज भी आ जाएगा। नहीं है क्योंकि कोकोनट प्रॉपर ट्री की कैटेगरी में आता है ना। यहाँ पर मैंने एक भी कोई भी ऐसा ट्री वाला एग्जांपल लिखा ही नहीं है। बट वो मॉडिफाइड से नहीं हुआ ना। देख, मॉडिफिकेशन में व्हेन वी आर डिस्कसिंग, जो अपने नॉर्मल ट्रीज वगैरह उनमें इतना मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो लीव्स का काम लीव्स कर रहा है, स्टेम का काम स्टेम कर रहा है, रूट का काम रूट कर रहा है। यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल सीख रहे हैं वो सिर्फ मॉडिफाइड वर्जन जो है वो, तो कोकोनट तेरा नॉर्मल ही है। इट्स नॉट अ मॉडिफाइड वर्जन, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया। और शुगर के इंटरनोट्स नोट्स में आएगा ना। हाँ, शुगर के हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझा? क्लियर? स्टेम इजी है। एरियल स्टेम है ना। तो मैं इसमें ऐड कर सकते हैं ना वाली कैटेगरी के साथ। इजी है। तो सबका तुमको क्या याद रखना है? नाम एंड उनके एग्जाम्पल्स प्रिसाइजली। उतना याद रख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप अपना मॉडिफिकेशन का आता है वो है लीफ मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? लीफ मॉडिफिकेशन। अब लीफ के जो पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स है। लीफ हैज मेजर 3 पार्ट्स। कैन यू नेम दैट 3 पार्ट्स? लीफ स्टेम, लामिना, अरे लीफ स्टेम किधर से? लीफ बेस। So we have, लामिना, so your leaf base is known as hypopodium. Your mesopodium is, लामिना, your lamina is last. लामिना। और वो बीच में क्या है बताओ? पेटियोल, पल्विनस। पेटियोल। ठीक है। नाउ लीफ बेस जब स्वोलन होगा, लीफ बेस क्या होगा जब स्वोलन, तब मैं उसको क्या बुलाऊंगी? ठीक है। सो कैन यू सी दिस फोटो? यहाँ पे ये दिख रहा है लीफ बेस स्वोलन। दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर, सूज गया है, उसको क्या बोलते हैं? पल्विनस। लामिना लीफ क्या आता है? ओके। नाउ पिटियोल जो है अपने पास वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्वोलन एंड दूसरा होता है विंग्ड। तो स्वोलन में एग्जांपल है क्या? इकोरिना। एंड विंग्ड में एग्जांपल है सिट्रस। पूरा कैटेगरी। सिट्रस, सिट्रस हाँ मतलब लेमन, ऑरेंज ये। तो कैन यू सी दिस इज योर नॉर्मल लीफ, दिस इज योर swollen leaf and this is your winged leaf. इसमें पल्विनस, इसमें क्यों होगा पल्विनस? पेटियोल का टाइप है। पेटियोल का टाइप सही है। Yes. Next, what are stipules? What are stipules? Stipules are nothing but जो साइड का ग्रोथ होता है लीफ बेस के यहाँ से, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट होगा, स्टिप्यूल्स एब्सेंट है तो एक्सटिपुलेट। एग्जाम्पल है फैबेसी फैमिली जो है उन सब में क्या होता है? स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सोलनेसी एंड लिलिएसी फैमिली में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये हो गया अपना एक कैटेगरी। अब हम लोग प्रॉपर टाइप्स के ऊपर जाते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है वेनेशन का। So your leaves are having 2 types of venation. One is parallel and the other one is reticulate. Very good. So can you see this photo?
ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? रेटिकुलेट वेनेशन के। नीचे जो एग्जाम्पल है वो किसके है? पैरेलल वेनेशन के। अब हमारे पास रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में भी टाइप्स हैं। क्या है उसमें अपने पास? टाइप्स है, आइसो यूनिकॉस्केट एंड मल्टीकॉस्केट। बेसिकली अगर तुम लोग को डिफाइन करने बोला रेटिकुलेट वेनेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे? यस, intersecting veins. What else? हाँ, रेटिकुलेट वेनेशन किस में दिखेगा तुम लोग को? इन ऑल डाइकॉट्स, राइट? बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, किसी को पता है वो एक्सेप्शन? कैलोफाइलम। सो कैलोफाइलम इज द ओनली डाइकॉट जिसके पास पैरेलल वेनेशन है। बाकी सबके पास क्या है? बाकी सबके पास क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन। समझा? अब रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Yes. Tell me what do you mean by reticulate venation? डायग्राम देख के तो बताओ तुमको क्या समझ रहा है वो फोटो देख के। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जा रही हैं और उसके अलावा डिफरेंस क्या? देखो, रेटिकुलेट में तुमको दिख रहा है देयर आर लॉट ऑफ वेनलेट्स, राइट? देयर आर लॉट ऑफ वेनलेट्स ना। Whereas पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? एक सेम डायरेक्शन में अरेंज वेन्स होती हैं। इज इट क्लियर? दोनों का डिफरेंस समझ रहा है तुम लोग को कि नींद में हो? समझ रहा है? श्योर? I can say वेनलेट्स नेटवर्क। ठीक है। अब एज आई सेड यू, रेटिकुलेट में वी आर हैविंग 2 टाइप्स। गेस कर सकते हो 2 टाइप क्या होगा? यूनिकॉस्टेट एंड सेकेंड इज मल्टीकॉस्टेट। सेम जब मैं पैरेलल की बात करूंगी वहां पे भी हमारे पास क्या है? यूनिकॉस्टेट एंड कॉस्टेट। अब क्या मतलब क्या है इसका? कॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट, व्हाट डज दैट मीन? सिंगल। So unicostate will have only one principal वेनलेट। एक मेन वेनलेट होगी, उसी से बाकी की सारी वेनलेट्स अराइज होंगी। दैट इज योर यूनिकॉस्केट। यहाँ पे मल्टीपल प्रिंसिपल वेनलेट्स। क्लियर? एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं जो तुम लोग अपने कॉमन एग्जाम्पल्स में लिख दोगे रेटिकुलेट केस में। एम आई क्लियर? श्योर? सेम पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? हाँ, ऑल मोनोकॉट्स। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज ऑफ स्माइलेक्स। एक्सेप्शन किसका है? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स इज अ मोनोकॉट
plant, but it has venation of reticulate. पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या होता है? Veilets are arranged systematically and parallel to each other, right? उसमें अभी यूनिकॉस्केट हुआ तो यूनिकॉस्केट का मतलब क्या होगा? अगेन सेम थिंग, अराइज फ्रॉम वन प्रिंसिपल वेन, अराइज फ्रॉम मल्टीपल प्रिंसिपल वेन. क्लियर? सिंपल है. यहां तक समझा सबको? शैल वी मूव अहेड? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स. पढ़ा है कभी लीव्स के टाइप्स? यस, वी हैव स्टडीड लीव्स के टाइप्स. कितने टाइप के लीव्स होते हैं? 2 टाइप के लीव्स होते हैं, एक सिंपल लीव्स और एक कंपाउंड लीव. सिंपल लीव मतलब क्या? एकदम सिंपल है ना, सिंपल लीफ इज सिंपल. और कंपाउंड लीफ मतलब कंपाउंड, जो मिड लीफ के पहले एक दूसरे से जुड़ जाते जो मिड लीफ के पहले हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए. दैट इज कंपाउंड लीफ. एंड सिंपल लीफ इज जो एक सिंगली अरेंज होता है, दैट इज योर सिंपल लीफ, राइट. अब कंपाउंड लीफ जो है वो अपने पास आ जाते हैं और 2 टाइप के, पिनेटली कंपाउंड एंड पैल्मेटली कंपाउंड. सो पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है? सेम ही साइड पे एक मेन एक्सिस है एंड सामने सामने यू आर गोइंग टू गेट लीव्स कनेक्टेड, राइट. Whereas if you see palmately में तुम लोग देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है. क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना? हाँ कि नहीं? Now is it visible? दिख रहा है? श्योर. एंड थर्ड एक और कैटेगरी दी है डबल कंपाउंड लीफ, जिसमें एक ऐसे ग्रो कर रहा है लीफ, उसके साथ अगेन देयर इज अ सेक्शन. सो दिस इज योर नॉर्मल वन, राइट, कि ऐसा 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 ग्रोथ हो रहा है, दैट इज योर पिनेटली कंपाउंड. ऐसा ऐसा एंड इधर ग्रोथ है तो दैट इज पाल्मेटली. बट यहाँ पे इफ यू विल सी, नॉर्मली अपना इधर इधर प्रॉपर लीव्स आना चाहिए था, बट इसका भी वापस अगेन यू आर गेटिंग द divisions. So we call it as double compound leaf. Is it clear? With examples दिया है. Palmetly का example क्या है? White clover, Pinetly का black walnut, double का is honey locust and simple का is cottonwood. Easy? हाँ नहीं कुछ तो बोलो. समझा? Sure. Next is your phyllotaxy. Can you tell me what do you understand by phyllotaxy? Yes. Naming of leaves. Naming of leaves नहीं. Phyllotaxy is arrangement of leaves. Arrangement of leaves को हम लोग क्या बोलते हैं? Phyllotaxy. अब arrangement of leaves अपने पास एक होता है opposite, दूसरा होता है alternate, and the next we have is world. Can you see the arrangement here? Opposite में क्या है? दोनों एक दूसरे के सामने सामने हैं, बट ऑपोजिट खड़े हैं. अल्टरनेट में क्या है? एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर. एंड वर्ल्ड में क्या है? एक साथ यू आर गोइंग टू सी द अरेंजमेंट ऑफ 4 to 5 लीव्स टुगेदर, दैट इज नोन एज योर वर्ल्ड लीफ. अब ऑपोजिट के एग्जांपल्स बता सकते हो तुम लोग मेरे को? कभी देखा है तुमने ऑपोजिट? हाँ, ऑपोजिट का एग्जांपल है गुआवा. एनीथिंग एल्स? गेस तो करो थोड़ा सा. तुलसी. ऑसिमम.
ऑसिमम है, एंड देन वी हैव कैलोट्रॉपिक्स. So you can remember it as OGs. OGs are the example of your opposite. Guava, Ocimum and Calotropis. Next, alternate के examples बता सकते हो? We have mustard. Then we have China rose. मनी प्लांट. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसमें लीव्स ऐसे ही होते हैं ना. बट मनी प्लांट को हमने किसमें पढ़ा है? मनी प्लांट के लीव्स चाहिए ना आपको. और उसका हमने मॉडिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया ना जब रूट्स पढ़ रहे थे. तो कुछ नया सोचते हैं जो नहीं पढ़ा है. मस्टर्ड, चाइना रोज एंड वन मोर नेम कैन यू गाइस गिव मी? नहीं. अबे डू यू गाइस नो सनफ्लावर? अल्टरनेट होता है उसमें लीव्स. उसमें लीव्स होते हैं. हाँ. कॉटन. कॉट वो अलग है दोनों. कॉटन सिंपल लीफ की कैटेगरी में आता है ना. अरे तो उसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट कहाँ से आएगा? सिंपल की और इसका क्या रिलेशन है? वो वेरिएशन. अच्छा कंपाउंड में है. कुछ भी बोल. ये लॉजिक लगा. वर्ल्ड में एग्जांपल दो. वर्ल्ड में एग्जांपल. नेरियम. वी हैव योर एग्जांपल ऑफ नेरियम. एंड दूसरा है डेविल ट्री. इजी. ओके. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. नेक्स्ट क्या है? तो लीफ के हम लोग के पास टोटल 9 मॉडिफिकेशंस है. पढ़ने अपने को, लेकिन बुक में सिर्फ नाम दे के छोड़ दिया है. सो अरे पढ़ना मतलब इसका सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है. दैट्स इट. फर्स्ट इज लीफ टेंड्रिल. जैसे स्टेम टेंड्रिल था वैसे ही लीफ टेंड्रिल है. ओके, लेट्स स्टडी फ्रॉम दिस. इट विल बी मोर इजी फॉर यू. प्लांट आएगा ना. हाँ आएगा ना. पीछे जो हमने स्टेम में लिखा था वैसे ही कुछ कुछ नाम मिलने वाला है. Here we have where we started. हाँ, leaf tendril, leaf tendril, leaf tendril. स्क्वायर बाजू में. Leaf tendril में we have pysum and lathyrus. अब कल तुम मुझे बताओगे ढूंढ के साइंटिफिक नेम, तब we will discuss over it again. Then fleshy leaves में we have the example of onion and garlic. Same पीछे जो हमने पढ़ा है स्टेम के, और इसमें हमने को बहुत सारी कॉमन चीजें मिलेंगी. अगेन इफ यू सी दिस स्केल लीव्स वाला कैटेगरी, इसमें यू हैव हाइड्रिला एंड वाल्सिनेरिया लीफ विथ. बट वो दोनों में ही आता है वहां पे, इसके लिए हम लोग दोनों में पढ़ रहे हैं. ऑनियंस लीव्स में नहीं आता. फिर यस, Onion itself is a modification of leaf. लीफ But उसका जो plant स्टेम, हमने ऑनियन के ऊपर. क्योंकि वो स्टेम मॉडिफाइड है. onion tree बोलेंगे ना तो onion plant मतलब है. बेसिकली अनियन के पास स्टेम नहीं है, उसकी स्टेम भी इसमें मॉडिफाइड है, लीफ भी इसमें मॉडिफाइड है. इन शॉर्ट स्टेम. देन वी हैव लीफ थॉर्न. जैसे स्टेम थॉर्न है वैसे लीफ थॉर्न. जिससे वी हैव कैक्टस अकासिया. बेसिकली जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टेम में पढ़ा ना, उसकी मेजॉरिटी ऑफ चीजें लीफ में रिपीट होती है, क्योंकि तो इनमें याद रख सकते हो, बट तुमको अभी पता होना जरूरी है ना. वाइल स्टडिंग तुम लोग एक साथ याद रखोगे इसका भी यही है, इसका भी यही है. नेक्स्ट लीफ हुक्स में वी हैव द एग्जांपल ऑफ एस्पैरगस एंड बिग्नोनिया. एस्पैरगस यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो होता है ना वो हुक के फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं लीव्स.
जो अटैच कर लेंगे. मोरओवर लुक लाइक टेंड्रिल्स एज वेल, बट दे आर नॉट टेंड्रिल्स. Cascade आ सकता है. हाँ, बट दे विल एक्ट एज अ हुक्स एंड नॉट टेंड्रिल्स. Cascade आएगा. कसकटा इधर लिखा ना हमने किधर और. Hooks में आएगा ना फिर तो. कसकटा किधर और लिखा हमने. पीछे लिखा आपने स्टेप में. हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अलग चीज है वो ये है, ब्लैडर शेप्ड लीव, जिसमें एग्जांपल है यूट्रिकुलेसिया एंड ब्लैडर वॉट बेसिकली. अरे वो लीफ में नहीं दिख रहा है. लीफ का जब एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज ब्लैडर शेप्ड. हम करते सब ऐसे ही हुए दिखते हैं ना. नहीं. अच्छा मुझे बताओगे ब्लैडर वॉट जो है वो नॉर्मल ये है कि इंसेक्टिवोरस है. इंसेक्टिवोरस है, राइट. नाउ अगेन दिस पिक्चर लीव्स, This is Venus flytrap. दिस इज पिक्चर प्लांट. इसका structure है. पिक्चर प्लांट का स्ट्रक्चर है. वीनस फ्लाईट्रैप का कैसा होगा. वीनस फ्लाईट्रैप इधर आया बंद कर दिया, दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप. दिस इज पिक्चर प्लांट, जिसमें से दिस इज द नेम ऑफ द पिक्चर प्लांट विच इज इंसेक्टिवोरस, एंड जो ये वाला नाम है दिस इज नॉन इंसेक्टिवोरस. एक ही याद रखना है. इसके दो याद रखना क्योंकि एक इंसेक्टिवोरस है और दूसरा नॉन इंसेक्टिवोरस है. ठीक है. लास्ट फाइलोड का तो अगेन ये सेम ही है जो हमने पीछे लीफलेट में पढ़ा. बाकी के सारे नेम सेम ही है, बस ये दो चीजें हैं जो अलग से हमने ऐड किया. हुक्स ऐड किया है, ब्लैडर वॉट और पिक्चर वॉट. बाकी की सारी चीजें हमने पीछे स्टेप में भी पढ़ ली है, अगर थोड़ा सा याद हो 2 मिनट पहले का तो. समझा. लास्ट पार्ट here that we have before we start flower is inflorescence. Can you tell me what do you understand by inflorescence? Arrangement of flowers. कुछ नहीं बोलते. हाँ, सिंपल वर्ड्स में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ही है वो. सो सबसे पहला टाइप होता है रेसिमोस एंड दूसरा टाइप होता है साइमोस. रेसिमोस में क्या होगा, द ओल्डर वन विल बी एट द बेस या एपेक्स. दिख रहा है. क्या दिख रहा है. ओल्ड एट, ये हमारी सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख रही हूँ. ओल्ड एट बेस, न्यू एट एपेक्स, ओल्ड फ्लावर्स. फिर साइमोस में क्या होगा, ओल्ड एट एपेक्स, न्यू एट बेस. सिंपल, इजी है याद रखने के लिए. अभी तुमको डेफिनेशन में इसका अलग डेफिनेशंस मिलेंगे, इतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलने वाला, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्योंकि एमसीक्यूज में क्या आएगा, तुमको एक फोटो दिया जाएगा एंड दे विल टेल यू टू फिगर आउट विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इट इज. हेंस मैंने तुम्हारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको बताया कि तुम वो फोटो देख के कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि रेसिमोस है या साइमोस है. तो अगर बड़े बड़े फ्लावर्स दिख रहे हैं मतलब वो ओल्ड फ्लावर्स होंगे, राइट. अगर वो बड़े फ्लावर्स तुमको बेस में दिखते हैं मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होगा. कहाँ लिख रहा है इसमें. इसमें अवॉइड कर. मैं तो ओल्ड पता चल, ये तो जस्ट एक पॉइंट फॉर्म में तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए है. एक्चुअली में ऐसा डायग्राम नहीं देता, एक्चुअली तुमको प्रॉपर डायग्राम देंगे जिसमें हमको दिखता है कौन सा स्मॉल है कौन सा लार्ज है. इवन इफ दे आर गिविंग यू इन द डॉटेड फॉर्म ना, अभी ये वाले डायग्राम में सब सेम दिख रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर ऐसा डॉटेड फॉर्म में भी है ना तो उसमें अपने को बड़ा और छोटा साइज वो लोग बनाते हैं जिससे वी कैन अंडरस्टैंड कि विच वन इज ओल्ड एंड विच वन इज न्यू. समझा. समझा. अब रेसिमोस में वी आर हैविंग टाइप्स एज रेसिमे, कॉर्म, then one more cormbose raceme, spike and catkin, स्पेडिक्स, सिंपल अम्बल कंपाउंड. ये सारे जस्ट मैंने तुमको दिए, तुमको इतने सारे नाम याद नहीं रखने.
chill. You don't have to remember all those types. You just remember these two types. That's enough. Easy. 2 टाइप याद रख लोगे एटलीस्ट. रेसिमोस और साइमोस, उनके सब टाइप्स याद मत रखो. इंडेफिनिट और डेफिनिट भी बोलते हैं. कहाँ पे? रेसिमोस इज इनडेफिनिट एंड यहाँ पे तुझे कितनी भी ग्रोथ मिल सकती है. वेरेज साइमोस में तुझे एक डेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होती है. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ये जो पॉइंट है, अगर तू ये पॉइंट ऑब्जर्व करेगा, ये पॉइंट से ही जितना ग्रो कर सकता है उतना ही ग्रो करेगा. बट जब यहाँ पे तू देखेगा तो यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इसके अब मल्टीपल टाइप्स बन सकते हैं ना. इट कैन ग्रो इनडेफिनिटली एज इट वांट्स, जितना डिवीजन करना उतना. वेरेज यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है. क्लियर? इजी? अभी तक तो सब इजी ही चल रहा है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. सॉरी, वो मल्टीपरस टाइम है इसके लिए, वो भी लेकिन लिमिटेड ही रहेगा. इसके पास में फिर इतना बंच में वो लिमिटेड ग्रोथ करेगा, एक्सेसिव ग्रोथ नहीं कर सकता. क्योंकि इमेजिन करना, ये जब फ्लावर्स बढ़ रहे तो वो एक दूसरे में एंटैंगल भी तो होंगे ना, तो फिर वो एक दूसरे की ग्रोथ को रोक देता है फिर, एंड वाइस वर्सा. तो फिर वो एक लिमिटेड तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी उनकी ग्रोथ. हाँ, जब तक, पर हमेशा डायरेक्शन चेंज करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर बार डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता. वो डायरेक्शन चेंज का प्रोसेस भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है. ऐसा नहीं कि आज मैंने इधर ये रख दिया तो तुरंत चेंज करेगा. स्पेसिफिकली अगर बड़े बड़े ट्रीज है तो थोड़ा टाइम लगता है. जैसे हमारा इवोल्यूशन होता है, इट टेक्स टाइम, वैसे यहाँ पे भी स्लो प्रोसेस है, बट कर लेते हैं, मैनेज करते हैं. इसीलिए हम लोग इतने सारे मॉडिफिकेशन पर है, क्योंकि उन्होंने मैनेज किया है अपने ग्रोथ को वैसे. इज दिस क्लियर? पक्का? श्योर? तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने लीफ के मॉडिफिकेशंस पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, एंड स्टेम के मॉडिफिकेशन है उसके टाइप्स पढ़े. ठीक है. लीफ की अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलेंगे, फ्लावर के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे. क्लियर? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी फ्लावर. फ्लावर का बेसिक्स ही करेंगे अभी, उसके बाकी के टाइप्स विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. जस्ट बेसिक डिस्कशन करेंगे हम लोग. फ्लावर के पास क्या क्या होता है? फ्लावर्स, हाँ सच्ची में चलेगा, कुछ नहीं करने का. फ्लावर हैज 4 मेजर वॉल्स. अरे हार्डली 6 स्लाइड है, उसमें भी 1 मिनट, बट राइट अप नहीं है ज्यादा, वो भी तो समझो. उसका सिर्फ नाम और एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, तो फ्लावर हम लोग नेक्स्ट क्लास ही शुरू करते हैं. विल स्टार्ट फ्लावर इन द नेक्स्ट क्लास. अभी तुम लोग लिख लो, राइट अप कितना